सर, अक्सर हम लोग कहते हैं कि मनमोहन सिंह एक ही होता है। मनमोहन सिंह जैसा वफादार, आंख मूंद करके, रेनकोट ओढ़ करके, भ्रष्टाचार लूट रहा है, लूटने दो, अपनी चापलूसी, राहुल गांधी की विजय, इधर सोनिया गांधी की विजय, मतलब स्वाभिमान से मरा हुआ मनमोहन सिंह जैसा व्यक्ति बहुत कम होता है। आपको क्या लगता है, थोड़ा बहुत भगवंत मान में भी है क्या स्वाभिमान? जीतन राम मांझी का भी जग गया, वो उसने भी नीतीश कुमार ने सोचा था कि मनमोहन सिंह पैदा किया हमने। नरसिम्हा राव ने भी कहा कि हमने भी भाई बहुत कुछ दिनों तक, 1-1.5 साल तक सोनिया गांधी की चापलूसी की कि इनके बदौलत हम बन गए, लेकिन मेरा स्वाभिमान जगा कि मनमोहन नरसिंह राव तो ऐसा कर सकता है, लेकिन भारत का प्रधानमंत्री नहीं। क्या इसे भी लगा करे दिल्ली शहर नुमा राज्य का चिरकुट सा मुख्यमंत्री, हम पंजाब के मुख्यमंत्री, हमारे पास पंजाब पुलिस, और ये मौज हमारी पुलिस से ले रहा है। दिल्ली में ये, पंजाब में जो ही सरकार बनी, दिल्ली में ये छापेमारी किए, घर में पुलिस भिजवाया, पंजाब पुलिस अपने सब पुराने साथियों के यहाँ। कहने का मतलब सर ये कि ये लोग, अब एक तो आपने कह दिया कि भगवंत मान को समझ में आ गया, लेकिन जो आज दोनों ने नौटंकी राष्ट्रवाद की है, हम भारत भक्त हैं, हम कट्टर ईमानदार हैं, पंजाब के खिलाफ कोई ऐसा करेगा भारत, ये जो एक गेम खेला है, ये अमृतपाल 7 महीने से पंजाब में उत्पात मचा रहा था। आज ये केजरी जो है पूर्ववर्ती सरकारों को, मतलब कैप्टन अमरिंदर की सरकार और दूसरी सरकारों पर आरोप लगा रहा था। कांग्रेस के प्रवक्ता ने भी कहा कि भैया तुम इतने दिनों से, तुम साल भर से हो, और अमृतपाल लगातार उत्पात मचा रहा था। थाने में पुलिस वालों को घायल किया इस अमृतपाल गैंग ने, और इसने कोई कार्रवाई नहीं की। अब ये राष्ट्रवाद का नाटक कर रहा है। इसका मतलब तो क्या आपको लग रहा है कि साफ गृह मंत्रालय को पूरी तरह से पता चल चुका है कि अमृतपाल ये केजरीवाल गैंग का पाला पोसा है, ये खालिस्तान का एजेंडा पाला पोसा है। ये जो दिल्ली का जो अभी ये एडवर्टाइजमेंट घोटाला है, जो दिल्ली का बजट रोका गृह मंत्रालय ने, इसमें पता चल गया कि ये एड घोटाला क्या था, जिसका हम लोग सवाल लगातार उठा रहे हैं। असली खेल केजरी फंसेगा वो एड घोटाले में, जो खैरातियों का मुंह इसने बंद किया हुआ है। हाँ मनी, जब उन्हें हुई है तो इनका चाहे जिसको उठा, चाहे वो शिक्षा का घोटाला हो, जिसने टॉयलेट बनवा के उनको स्कूल के नाम पे दर्ज करा दिया, पैसा खा गया, तो वो शिक्षा घोटाला हो, चाहे टॉयलेट एड वाला घोटाला हो, इस दारू वाला घोटाला है, ये जाएगा ही जाएगा। मनीष जी, एक घोटाले की तरफ मैं और इंगित कर दूं दर्शकों को, और अगर कोई दिल्ली सरकार का, दिल्ली विपक्ष का कोई नेता सुन रहा हो तो जरा उसकी जांच करवावे कि मनीष जी जो इसके यहाँ गेस्ट टीचर हैं, 21 या 22 हजार गेस्ट टीचर है, मेरे ख्याल से ज्यादा ही है, मैं शायद कम बता रहा हूँ, मतलब मेरे पास पहले का आंकड़ा है। वो मनीष जी, वो गेस्ट टीचर नहीं है, वो इसने अपना कैडर भर्ती कर रखा है, इसकी दिल्ली में इसकी मजबूती का कारण है। और एक तथ्य से जान लीजिए, कल मैं निकाल कर रखूंगा, वो सेटिंग भी दिखा दूंगा कि अब की शिक्षक पात्रता परीक्षा हुई कि उसमें जो होता है ना कि आपको परमानेंट किया जाएगा कि आप उसके एग्जाम दीजिए। बीच में सर क्षमा चाह रोकूंगा, एक व्यूअर ने बहुत अच्छी बात लिखी है, मनीष सर, अमृतपाल नाम एक बार भी ना केजरीवाल ने लिया ना मान ने लिया, इससे बहुत कुछ होता है सर। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, ना इसने लिया ना उसने लिया, खाली यश लूटा उन्होंने इस कार्रवाई का लेके, उसके नाम से बिल्कुल उन्होंने परहेज बरता, और मतलब उसका बाप जो है खुलेआम बयानबाजी कर रहा है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रही पंजाब की पुलिस। तो ये मिले हुए हैं, इसमें कोई मतभेद नहीं, कोई संदेह नहीं, कोई जरा सी भी संदेह की गुंजाइश नहीं। ये तो उनके हमजोली हैं, एक तरह से उनके सफेद पोस्ट संरक्षक हैं, उनको कवर दे रहे हैं, और वो अभी तक की कार्रवाई से बिल्कुल स्पष्ट है अभी तक के। लेकिन अब इनको डर लग रहा है, क्योंकि मैंने कहा एनआईए की एंट्री हो चुकी है, और वो कभी भी अंदर घुसेगी, पंजाब में हस्तक्षेप करेगी, तब ये नंगे होंगे, बेनकाब होंगे, जैसे सिसोदिया जेल गया, ऐसे इनमें से कोई जाएगा जेल। उसके लिए इन्होंने बचाव के लिए कल केजरी ने अपना वो नाटक किया, वो प्रायोजित इंटरव्यू था, सीधे सीधे जैसे पैसा देके इंटरव्यू कराया जाता है, उस टाइप का वो इंटरव्यू था, जिसमें उसने सारी वाहवाही लूटी, मोदी को भरपूर गाली दी, उसने जम के कोसा, और वो भकुआ ऐसा बैठा रहा वो पत्रकार, वो उससे पूछ नहीं सका कि तुम अजनाला थाने पर जब हमला करके उसने छुड़वाया, तब तुम कहाँ थे, तुम्हारा मुख्यमंत्री कहाँ था? जब जेल के अंदर हत्या हुई, जेल के अंदर लाइव हत्या हुई, मतलब फेसबुक लाइव करके उन्होंने हत्या की, कोई चोरी छुपा के नहीं, उसके बाद हत्या करके वो लाश दिखा के गाली बक रहे थे, और वो बता रहा था कि मैंने पंजाब की कानून व्यवस्था मैंने सुधार दी। मैंने कहा ना कि वो पत्रकार ऐसे बैठा हुआ था कि मतलब जैसे भक्त सुन रहा हो सत्यनारायण की कथा,
और वो बांच रहा हो केजरी, तो ये इस तरह के कुकर्म करके, लेकिन ये ज्यादा दिन चलेगा नहीं मनीष, ये ज्यादा दिन चलेगा नहीं। और वो एंट्री हो चुकी है और इनको लग रहा है कि अब हम शिकंजे में आने वाले। तो अब इन्होंने एक दूसरे को किनारे करना शुरू किया है। केजरी तैयारी कर रहा है कि मैं तो बड़ा देशभक्त था, इसी के ऊपर सारा डाल दो। और सवेरे होते ही उस भगवंत मान ने जवाब दिया, वो सब पलट के बताया कि मैं बहुत देशभक्त हूँ। वो इनके ऊपर तो कोई संबंध, तो देखिए संबंध भगवंत मान ने, संबंध तो केजरी से ही निकलेंगे क्योंकि इसका तो पुराना कनेक्शन है। ये जब रुका ही था उसके घर में, खालिस्तान कमांडो फोर्स के कमांडर के घर में, तो इस मेन तो किंग पिन तो यही है, वो तो गुर्गा है भगवंत मान। तो इसीलिए इसने कल ये सब नाटक किया था, लेकिन इस नाटक से काम चलेगा नहीं, थोड़ा समय लग रहा है। लेकिन अच्छी खबर मिलेगी अमृतपाल के बारे में भी और इनके विषय में भी, ये बचेंगे नहीं। सर